रिएक्शन ना याद किया तो बोलो ना केमिस्ट्री में का किया। आकी दुनिया में रिएक्शन ना याद किया तो बोलो ना का किया। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग को जो कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में लेके आ चुके हैं आप सभी लोग के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2026 में छपने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इससे बाहर आपका एक भी रिएक्शन नहीं आएगा। बस अगर आपको टेंशन हो रही है केमिस्ट्री में क्या करें, याद नहीं हो रहा रिएक्शन, तो आज की इस क्लास में रिएक्शन भी आपको बताएंगे और उसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप उसको बनाएंगे, याद नहीं बनाएंगे, सभी कुछ मैं आपको समझा दूंगा। एक क्लास इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको तैयार कर लीजिए बस, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ट्रिक से सभी क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी याद नहीं कर पाऊंगा। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली रिएक्शन है आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया अगर आप मुझसे पूछे कितने बार आई है, तो सभी रिएक्शन हर साल आ रखी है। आप कहेंगे तो हर साल आ रखी है तो हम तो 5 याद कर लें, नहीं हर साल आ रखी है लेकिन अलग अलग सेट में, सभी अलग अलग सेट में आ रखी है। इससे बाहर आपकी एक भी रिएक्शन नहीं आएगी। बस प्रत्येक सेट में इससे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आती। अगर आप सेट उठा के देखोगे तो इसमें आपको सभी रिएक्शन मिलेगी। तो देखो, पहली आपकी वोल्टेज अभिक्रिया जानते हो हर साल आती है, तो उसको कैसे करेंगे ट्रिक से देखिए ध्यान से। वोल्टेज अभिक्रिया का रिएक्शन तो हर बच्चे को याद होगा। क्या होता है देखिए, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु की क्रिया RX, देखिए एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लिए, कि सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में देखिए अब यहाँ पे रिएक्शन क्या बन जाएगा, RR प्लस 2NaX। समझ रहे हैं ना, NaNaX से NaX निकल गया यहाँ से। तो रिएक्शन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। ये कहा है एल्केन, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हो, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हो। डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं याद हो गई, जल्दी से बताओ। बस रिएक्शन की हमको इससे देख के हमने रिएक्शन की अभिक्रिया बना दी, वो डेफिनेशन बना दी। दूसरा देखिए, दूसरी वाली देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको एक मिल जाएगी आपके सेट में। फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसकी जैसी होती है। यहाँ पे R की जगह आपका होता है एलिफैटिक नहीं एरोमेटिक ग्रुप होता है, जो बंद होता है बेंजीन वाला X। यहाँ पे दो इसके जैसे होते हैं अणु, तो दो लिख दिए हमने। सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे, बिल्कुल वैसे ही है। ड्राई ईथर इसमें भी लेंगे, शुष्क ईथर, यहाँ पे शुष्क ईथर लिख दीजिएगा, शुष्क ईथर इसमें भी लेंगे। और बनेगा क्या देखिए, यहाँ पे जैसे ये RR बना, वैसे यहाँ पे ये बेंजीन दोनों बन जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। बस ये आपकी हो गई। अब इसका डेफिनेशन जल्दी से बना के बताओ क्या होगी, बताओ जल्दी से। और आपका 2NaX बाहर निकल गया, तो क्या बनाओगे, जब ये एल्किल हैलाइड हो तो ये एरियल हैलाइड है, तो क्या बनाओगे, जब एरियल हैलाइड के दो क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क की तरफ उपस्थिति में कराते हैं तो हमको डाई एरियल प्राप्त होता है। सब क्रिया क्या कहते हो आप, वो फिटिंग अभिक्रिया। समझ सकते हो ना कैसे मैंने यहाँ पे रिएक्शन की, इस रिएक्शन के समीकरण को देख के हमने कैसे यहाँ से अब इसका डेफिनेशन बना दी। डेफिनेशन याद करने कोई दिक्कत नहीं, एक याद करो डबल चीज़ें याद होंगी बस। एक याद करो, एक फ्री याद हो जाएगा बस। वोल्टेज अभिक्रिया हो चुकी है, फिटिंग अभिक्रिया हो चुकी है। रीमन टीमर रिएक्शन देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे देखिए क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप जानते ही हो। तो रीमन टीमर रिएक्शन क्या बताती है, देखिए आपका समीकरण तो जानते होगे, समीकरण तो याद होगा ही, मैंने आपको कई बार करा रखा है। रीमन टीमन, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH या NaOH से होती है तो क्या बनता है, बस इतना ध्यान रखिए, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड क्वेश्चन। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए इसके डेफिनेशन आप खुद से बना के दिखाइए मुझे, क्या बनाएंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रीमन टीमर अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल 100% सही डेफिनेशन है, इस पर कोई भी शक नहीं है। इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्या लिखोगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH या NaOH के साथ कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस हो चुका है, खत्म। ठीक है, कोलेर रिएक्शन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। देखिए कोलबी रिएक्शन क्या है, जब इसमें देखिए, इसमें फिनॉक्साइड होता है, ON,
जब फिनॉक्साइड को देखिए यहाँ पे CO2 के साथ उच्च दाब, पहले लिखेंगे, पहला यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, लेकिन हम एक स्टेप में इसका कर देंगे, बस काम मामला इसका एक स्टेप में कर देंगे। देखिए यहाँ पे CO2 उच्च दाब, हाई टेम्परेचर और व इसका उच्च, यहाँ पे लिख लीजिएगा उच्च ताप व उच्च दाब पर कराने के पश्चात प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराते हैं, प्राप्त यौगिक का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं H+, तो क्या प्राप्त होता है, तो आपका ध्यान से देखिएगा, तो आपको प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल। तो इससे देखिए, अब इससे थोड़ा बनाना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन आपको वही बताया ट्रिक आजमाइए। देखिए जब फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ उच्च दाब, पहले रिएक्शन क्या लिखें, उच्च दाब व उच्च ताप के साथ कराते हैं तो कोई यौगिक प्राप्त होगा पहले स्टेप में। तो प्राप्त यौगिक का अम्लीय जल अपघटन कराने पे क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। क्वेश्चन की यहाँ पे देखिए क्या बनाएंगे डेफिनेशन, जब सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ उच्च दाब व उच्च ताप पे कराने पर प्राप्त यौगिक का अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गई, 4 रिएक्शन हो गई ना ट्रिक से, इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। तो देखिए हमारा कोल्बे अभिक्रिया क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया मतलब ईथर संश्लेषण मतलब ईथर का निर्माण होगा। तो कैसे होगा, देखिए 5वां रिएक्शन है, क्या होगा, बस बहुत ही सरल है। इसमें R एक होता है, एक एल्कोक्साइड होता है, सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। बस हो गई, ROR प्लस NaX ये बनता है। देखिए यहाँ से NaX रिएक्शन करता है प्लस माइनस के हिसाब से और ROR ये ईथर बनता है। तो रिएक्शन की बताइए डेफिनेशन क्या होगी, जब क्या बनाओगे, जब एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। बस हो गई रिएक्शन। एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गई। 5वीं देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होती है। देखिएगा हाफमैन ब्रोमाइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब इसमें देखिए क्या, इसमें एमाइड भाग लेता है, ये एमाइड सम होता है। जब एल्किल एमाइड की अभिक्रिया या एल्किल एमाइड या एमाइड कहो, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमाइड है ना, ब्रोमीन पर KOH के साथ कराते हैं, KOH एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, KOH के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। एमीन मतलब CO को हटा दो, बस RNH2 बनता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कैसे प्राप्त करें, प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन। इसी रिएक्शन से आप बनाइएगा खुद से, प्रोपेनामाइड से एथिलेमीन। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कैसे प्राप्त करोगे, बस ये हो गई। क्या लिखोगे, जब एमाइड की अभिक्रिया Br2/KOH से कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। हो गई ना तैयार। अब देखिए कार्बेल एमीन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वीं अभिक्रिया देखिए, कार्बेल एमीन मतलब इसमें भी क्या बनेगा, इसमें देखिए कार्बेल एमीन मतलब पहले एमीन से रिएक्शन होगी। तो मतलब जब इसमें प्राथमिक एमीन रिएक्शन करते हैं, केवल जब प्राथमिक एमीन की कार्बेल एमीन ना, तो KOH क्लोरोफॉर्म, देखिए ये क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये आपकी रीमन टीमन अभिक्रिया जैसी होती है। क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड मतलब यहाँ से RNC बनता है। बस इसको ज़्यादा सहयोत्पाद के रूप में ना समझिए क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आप सहयोत्पाद के रूप में समझना तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम नहीं है और आपको डिटेल भी हमको समझाना नहीं है, बस ट्रिक बतानी है आपको और आपको लिखना कैसे है और पूरे नंबर कैसे पाना है। इससे आप इतना लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नो टेंशन बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट ही आपका मेन होता है। बस मेन प्रोडक्ट लिख दीजिए, बस टीचर यहाँ पे मेन प्रोडक्ट देखता है और आपकी डेफिनेशन देखता है कि यहाँ पे बच्चे ने लिख दिया बस। तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, जब वो तो मैं आपको बता देता था आपकी नॉलेज के लिए जब क्लास में, क्योंकि तब टाइम था, लेकिन अब टाइम नहीं है आपके पास, तो कृपया करके इसको समझ लीजिए, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। तो इसका देखिए क्या बनाएंगे आप, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म व KOH के साथ कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ से बनाई अभिक्रिया सभी, वैसे इसकी डेफिनेशन बना ली।
अगला देखो एल्डोल संघनन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एल्डोल संघनन थोड़ा ध्यान से को समझिएगा। इसमें क्या होते हैं, जब एल्डिहाइड होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, केवल अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो एल्डिहाइड वाले समूह से कार्बन जुड़ा होना चाहिए एक, और वो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये कार्बन से जुड़ा है ना, यहाँ पे देखिए SCHO बताइए, अल्फा हाइड्रोजन है बताइए, यहाँ पे देखिए CHO समूह से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है, तो हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन जब अल्फा कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से हो जाएगा, सही बात है बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त है ना, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अभिक्रिया, इसके दो अणु लिए जाते हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं, या लिख दो जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की संघनन होता है तो आपका क्या प्राप्त होता है, तो एल्डोल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए इसको थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा, बस इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। CH3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस इसका हाइड्रोजन एक हमने यहाँ पे लगा दिया CH, यहाँ पे OH का बॉन्ड बन जाएगा OH CH2 CHO, ये आपका एल्डोल प्राप्त हो गया। क्या लिखोगे, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड का संघनन कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, तो एल्डोल प्राप्त होता है। एल्डोल संघनन है तो एल्डोल प्राप्त होगा। एल्डोल संघनन मतलब बनाना किसी चीज़ को, तो मतलब एल्डोल आपको प्राप्त होगा। बस कैनिजारोव क्रिया समझिए, इसी की जैसी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बस कैनिजारोव क्रिया में ये आपका अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड नहीं लिए जाते हैं, उसमें भी दो एल्डिहाइड लिए जाते हैं SCHO, इसमें देखिए मैंने SCHO ले लिया ना, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है के दो अणु की अभिक्रिया, या के अणु लिख दीजिए, बस के दो अणु ना लिखिए या लिख भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। के दो अणु की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो देखिए क्या क्या प्राप्त होता है, तो एल्कोहल प्राप्त होगा CH3OH, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाला आपको एल्कोहल प्राप्त होगा, और एक कार्बन वाला आपको सोडियम लवण प्राप्त होगा HCON। देखिए यहाँ से ये CH2 है ना, CH2, और इसका देखिए यहाँ से OH, ये आपका जुड़ता है ऐसे, ये रिएक्शन करता है बस इससे ये जुड़ता है बस CH2, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और CH2 का एक आपका ये हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। बस इन तीनों से देखिए पहले से दो हिस्सा लिए जाएगा, दूसरे से एक हिस्सा हाइड्रोजन ले लेगा, तीसरे से OH समूह ले लेगा, बनेगा क्या, CH2 है, एक हाइड्रोजन लेकर CH3 हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा, बचा क्या HCOON, वो मैंने जोड़ दिया। तो क्या लिखोगे, वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल व सोडियम लवण प्राप्त होता है। सोडियम ये लवण है, बस रिएक्शन हो गई ना, जैसे ये देखिए ट्रिक से हो गई ना, इसके मैंने रिएक्शन से ये बना ली डेफिनेशन इसकी। अब देखो इसमें अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको चाहो तो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की प्रेजेंट में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देखिए एमीन यहाँ पे NH2 बनता है, और बनता है क्या, नाइट्रोजन समूह निकल जाएगा यहाँ से, मैं आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए, नाइट्रोजन समूह निकलता है, और देखिए यहाँ से H2O निकलते हैं। कितने H2O निकलेंगे बताइए जल्दी से, यहाँ से N, देखिए यहाँ से N, और ये आपका H2 बन गया, ठीक है, और बचा क्या, CO2 आपका निकल जाता है, ये निकल गया। तो क्या लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो मेथिलेमीन या एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चाहो तो स्मिट अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल पे भी लगा सकते हो या लिख सकते हो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। क्लियर ना, तो 10 रिएक्शन मैंने आपको बता दी कैसे आपको लिखना है ट्रिक से। एक रिएक्शन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया मैंने करा रखी बहुत डिटेल में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मैं देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको सभी रिएक्शन तैयार हो चुके होंगे, बहुत ही अच्छे रिएक्शन मैंने आपको ट्रिक से बता दिए। इससे ट्रिक आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे ढूंढने से नहीं मिलेगी, मैंने आपको बता दी। आपको रिएक्शन से, आप रिएक्शन तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा भाई,
रिएक्शन नहीं याद है तो कैसे बताइए, मैं आपको कैसे करा दूँ। रिएक्शन याद करने से आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपका कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब रिएक्शन केमिस्ट्री में है, तो यार रिएक्शन तो आपको याद होने चाहिए। कैसे आपको देखिए रिएक्शन भी नहीं याद करने, बस सूत्र याद है, सूत्र से हमने देखिए रिएक्शन बना दी, आपको याद भी करने कोई दिक्कत नहीं है। समझिए थोड़ा, बस समझने का प्रयास कीजिए। आप कृपया करके वीडियो को दोबारा से देखिएगा, जरूर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो को पसंद है तो अपने भाई की मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला टॉपिक होता है किस वीडियो पे हम लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।